जब एक डीएम बना भिखारी, एक रात जो पूरी पुलिस व्यवस्था हिला गई। शाम के 7 बजे थे। जिलाधिकारी राजवर्धन सिंह ने अपने आलीशान बंगले के आईने में देखा। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जिसके बाल बिखरे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और कपड़ों की जगह शरीर पर बस एक फटी पुरानी, मैली कुचैली चादर लिपटी थी। चेहरे पर धूल मिट्टी और कालिख लगी थी, मानो कई दिनों से न नहाया हो। राजवर्धन मुस्कुराए। यह उनका, भिखारी, का भेष था, जिसे उन्होंने बड़ी सावधानी से तैयार किया था। पिछले कुछ समय से उन्हें पुलिस थानों से आम जनता के साथ दुर्व्यवहार और रिश्वतखोरी की शिकायतें मिल रही थी। एक जिम्मेदार जिलाधिकारी के तौर पर उन्होंने तय किया था कि वह खुद जमीनी हकीकत देखेंगे। यह एक गोपनीय स्टिंग ऑपरेशन था, जिसका खुलासा तभी होगा जब उन्हें यकीन हो जाए कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। एक पुरानी थैली में कुछ नकली कागजात और एक छिपा हुआ रिकॉर्डर रखकर राजवर्धन चुपचाप बंगले से निकले और शहर के सबसे पुराने और कुख्यात पुलिस थाने, पुराना बाजार चौकी, की ओर चल पड़े। चौकी के बाहर की रात। चौकी के बाहर एक टूटी बेंच पर राजवर्धन बैठ गए। कुछ देर तक उन्होंने आने जाने वाले लोगों और पुलिसकर्मियों का अवलोकन किया। देर रात होते होते ठंड बढ़ गई थी। चौकी के अंदर से पुलिसकर्मियों के ठहाके लगाने की आवाजें आ रही थी। राजवर्धन ने एक गहरी सांस ली और चौकी के गेट की ओर बढ़े। गेट पर संतरी ने उन्हें देखते ही दुत्कारा, "ए, क्या चाहिए? अंदर कहाँ घुस रहा है भिखारी? चल निकल यहाँ से।" राजवर्धन ने कांपती आवाज में कहा, "साहब, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। और मेरी बीवी को किसी ने मार दिया है। मैं शिकायत लिखवाने आया हूँ।" संतरी ने आंखें तरेरीं, "शिकायत? तू लिखेगा शिकायत? चल भाग यहाँ से। यहाँ तेरा काम नहीं है। कोई ड्रामा मत कर।" राजवर्धन ने मिन्नतें की, "साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन न्याय चाहता हूँ।" काफी मिन्नतों के बाद संतरी ने उन्हें चौकी के अंदर एक कोने में बैठने दिया, लेकिन इस शर्त पर कि वह किसी को परेशान नहीं करेंगे। न्याय की अग्निपरीक्षा। अंदर एक मुंशीजी टाइप का पुलिसकर्मी अपनी मेज पर बैठा ऊँघ रहा था। राजवर्धन उसके पास गए। "साहब, मेरी बात सुनिए। मेरी बीवी की लाश मिली है। मुझे शक है किसी पर।" राजवर्धन ने फिर वही कहानी दोहराई। मुंशीजी ने बिना आँख खोले कहा, "तो क्या मैं उठकर तेरे लिए एफआईआर लिख दूं? जा पहले 10 रुपए ला, चाय पीऊंगा, फिर देखेंगे।" राजवर्धन ने निराशा से सिर हिलाया। उनके पास असली पैसे तो थे, पर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। "साहब, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं बहुत गरीब हूँ।" यह सुनकर मुंशीजी भड़क गए। जब पैसा नहीं है, तो काहे शिकायत करने आया है? न्याय पैसा मांगता है, बे। जा, किसी सेठ से उधार ले आ। रात भर राजवर्धन ने चौकी के कई पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश की। एक ने उन्हें भगा दिया, दूसरे ने गालियां दी और तीसरे ने साफ कह दिया कि अगर एफआईआर लिखवानी है तो खर्चा पानी देना पड़ेगा। उन्होंने यह भी देखा कि कैसे कुछ लोग, जिनके पास पैसे थे, उनकी शिकायतों को तुरंत सुना जा रहा था, भले ही उनकी शिकायत मामूली क्यों न हो। राजवर्धन का दिल दर्द से भर गया। उन्हें अपनी जनता पर हो रहे इस अन्याय को देखकर गुस्सा आ रहा था। सुबह का भूचाल और असली डीएम का चेहरा। सुबह के 4 बज रहे थे। आसमान में हल्की लाली छाने लगी थी। राजवर्धन ने तय कर लिया था कि अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं। उन्होंने धीरे